नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ ऋतिका थपलियाल। योगी कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश के नगर निगम क्षेत्रों में आकाश चिन्हों और विज्ञापनों की अनुमति और नवीकरण अवधि को लेकर एक बड़ा और दूरगामी निर्णय लिया है। अब तक जहां विज्ञापन अनुज्ञा केवल 2 वर्षों के लिए दी जाती थी, वहीं इसे बढ़ाकर 15 वर्षों के लिए कर दिया गया है। इस उद्देश्य से उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 305(1) में संशोधन के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस फैसले के लागू होने के बाद राज्य की सभी नगर निगमों में उत्तर प्रदेश नगर निगम चिन्हों और विज्ञापनों का विनियमन नियमावली 2025 प्रभावी होगी। सरकार का मानना है कि इस बदलाव से विज्ञापन एजेंसियों को लंबी अवधि के निवेश के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे वे तकनीकी नवाचार और बेहतर गुणवत्ता के विज्ञापन तैयार कर सकेंगी। इसके साथ ही नगर निगमों को बार बार टेंडर प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा, जिससे प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी और स्थिर राजस्व सुनिश्चित हो सकेगा। यह निर्णय तेजी से बढ़ते शहरीकरण और सीमित वित्तीय संसाधनों की चुनौतियों के बीच नगर निकायों को अतिरिक्त आय के स्थायी स्रोत उपलब्ध कराएगा। सरकार इस फैसले को कानूनी रूप देने के लिए जल्द ही उत्तर प्रदेश नगर निगम संशोधन अध्यादेश 2025 को प्रख्याप्ति करेगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उच्च शिक्षा और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय KGMU उत्तर प्रदेश अधिनियम 2002 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। ये संशोधन विश्वविद्यालय की शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था कार्य परिषद में अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST और अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के प्रोफेसरों को प्रतिनिधित्व देने के उद्देश्य से किया जा रहा है। संशोधन के तहत अधिनियम में धारा 24(1)(a) जोड़ी जाएगी, जिसके माध्यम से आरक्षित वर्गों के वरिष्ठतम प्रोफेसरों में से एक सदस्य को कार्य परिषद में शामिल किया जाएगा। ये नामांकन राज्य सरकार द्वारा कुलपति से परामर्श कर रोटेशन के आधार पर किया जाएगा, ताकि सभी वर्गों को समुचित अवसर और प्रतिनिधित्व मिल सके। इसका मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालय प्रशासन में सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देना, आरक्षित वर्गों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना और नीतियों के अनुश्रवण को सुनिश्चित करना है। ये कदम न केवल विश्वविद्यालय प्रशासन में विविधता और समावेशिता को बढ़ाएगा, बल्कि उच्च शिक्षा संस्थानों में समान अवसर और न्याय संगत भागीदारी के आदर्शों को भी मजबूती देगा। ये संशोधन 28 जनवरी 2022 को KGMU की कार्य परिषद की बैठक में पारित उस प्रस्ताव पर आधारित है, जिसमें आरक्षित वर्गों को संस्था के निर्णय निर्माण तंत्र में भागीदार बनाने की आवश्यकता जताई गई। सरकार अब इस संशोधन को राज्य विधानमंडल के आगामी सत्र में दोबारा प्रस्तुत करेगी, जिससे इसे कानूनी रूप से लागू किया जा सके। इस परिवर्तन से शिक्षा व्यवस्था में सामाजिक न्याय की अवधारणा को सशक्त करने की दिशा में एक ठोस कदम माना जा रहा है, जो प्रदेश के अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए भी अनुकरणीय उदाहरण बन सकता है। KGMU अधिनियम में किए जा रहे संशोधन से अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रोफेसरों को विश्वविद्यालय की कार्य परिषद में प्रतिनिधित्व मिलेगा, जिससे उच्च शिक्षा में सामाजिक न्याय और समावेशिता को बढ़ावा मिलेगा। ये कदम आरक्षित वर्गों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में सीधे भागीदार बनाएगा, जिससे उच्च शिक्षा में सामाजिक न्याय और समावेशिता को बढ़ावा मिलेगा। यह घटना आरक्षित वर्गों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में सीधे भागीदार बनाएगा, जिससे विश्वविद्यालय प्रशासन में उनकी आवाज को महत्व मिलेगा और नीतियों में विविधता व संतुलन आएगा। इससे न केवल भेदभाव रहित शैक्षणिक वातावरण बनेगा, बल्कि सभी वर्गों के लिए समान अवसर सुनिश्चित होंगे। प्रतिनिधित्व मिलने से आरक्षित समुदायों में आत्मविश्वास बढ़ेगा और छात्रों और शिक्षकों के बीच समरसता का माहौल विकसित होगा। साथ ही ये संशोधन संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों की रक्षा करते हुए एक अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और न्याय संगत शिक्षा प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा, जो अन्य शिक्षण संस्थानों के लिए भी प्रेरणा बन सकता है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने अपने कार्यकाल के दौरान राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए कई ऐतिहासिक और दूरगामी निर्णय लिए हैं, जिनका प्रभाव जमीनी स्तर पर साफ देखा जा सकता है। कानून व्यवस्था में सुधार को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सरकार ने संगठित अपराध, माफियाओं और भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कदम उठाए हैं। पुलिसिंग को आधुनिक बनाया गया, अपराधियों पर त्वरित कार्रवाई हुई और माफियाओं की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाकर कानून का सख्त संदेश दिया गया। इन प्रयासों के चलते उत्तर प्रदेश को देश के सबसे सुरक्षित राज्यों में गिनती दिलाने की दिशा में बड़ा योगदान हुआ। विकास के मोर्चे पर भी योगी सरकार ने बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं,
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स न केवल प्रदेश को यातायात की नई सुविधा दे रहे हैं बल्कि औद्योगिक विकास और निवेश को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। जेवर में बन रहा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में शामिल होगा, उत्तर भारत को एक वैश्विक संपर्क केंद्र बनाएगा। इसके साथ साथ स्मार्ट सिटी परियोजनाएं, मेट्रो विस्तार और औद्योगिक कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट भी तेजी से आगे बढ़ाए गए हैं। इतना ही नहीं, धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित करने के लिए भी अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण, काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर, मथुरा वृंदावन के सौंदर्यीकरण जैसे कार्यों से न सिर्फ धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिला है बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था को सम्मान भी मिला है। इसके अतिरिक्त सरकार ने 1 जिला 1 उत्पाद ODOP योजना शुरू करके स्थानीय कारीगरों और लघु उद्योगों को नई पहचान दी है, जिससे रोजगार के अवसर भी तेजी से बढ़े हैं। किसानों के लिए कर्ज माफी, सिंचाई परियोजनाएं, मुफ्त बिजली कनेक्शन, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं का सुचारू क्रियान्वयन हुआ है, जिससे किसानों को आर्थिक राहत और आत्मनिर्भरता की दिशा में मदद मिली है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में मिशन शक्ति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिला हेल्पलाइन जैसी योजनाएं लागू की गई, जिससे महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा और सम्मान में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। योगी सरकार की आज चारों तरफ जबरदस्त तारीफ हो रही है। हर कोई योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल से पूरी तरह संतुष्ट और प्रसन्न है। उत्तर प्रदेश में उनके नेतृत्व में अभूतपूर्व विकास कार्य हुए हैं, जो न केवल राज्य के समग्र विकास को गति दे रहे हैं बल्कि पूरे देश में उत्तर प्रदेश की एक नई पहचान भी बना रहे हैं। योगी ने न केवल कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया है बल्कि कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में भी क्रांतिकारी बदलाव किए गए हैं। उनके प्रयासों से प्रदेश में उद्योग धंधे बढ़े हैं, रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं और किसानों की समस्याओं का समाधान हुआ है। सड़कों, पुलों, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स और गांव के विकास से हर नागरिक के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। उनकी योजनाओं से महिलाओं और युवाओं को भी भरपूर समर्थन मिला है। उत्तर प्रदेश अब निवेश के लिए सबसे पसंदीदा राज्य बन चुका है और इसके साथ ही सामाजिक सद्भाव और शांति का वातावरण भी मजबूत हुआ है। योगी आदित्यनाथ की सरकार की सफलता से पूरे प्रदेश में उत्साह और गर्व की भावना व्याप्त है। सभी वर्गों और समुदायों के लोग मिलकर योगी की इस विकास यात्रा में साथ हैं और उनकी जय जयकार कर रहे हैं। वास्तव में योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम किया है और उनकी अगुवाई में प्रदेश का भविष्य उज्जवल दिखाई देता है। इन सबके साथ साथ योगी सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल सुविधा, युवाओं के लिए रोजगार, स्टार्टअप्स को बढ़ावा और स्वच्छता जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी विशेष ध्यान दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने न केवल स्कूलों और कॉलेजों की गुणवत्ता को बेहतर किया बल्कि छात्रों के लिए विशेष योजनाओं और छात्रवृत्तियों के माध्यम से शिक्षा को सुलभ और समावेशी बनाया है। स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, नए अस्पतालों की स्थापना और जन सामान्य के लिए सस्ती और गुणवत्ता वाली चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है, जिससे लोगों का जीवन स्तर बेहतर हुआ है। डिजिटल इंडिया के तहत ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देकर सरकारी सेवाओं को तेजी और पारदर्शिता से जनता तक पहुंचाने में योगी सरकार ने क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। इस डिजिटल क्रांति ने न केवल आम नागरिकों की जिंदगी आसान बनाई है बल्कि भ्रष्टाचार को भी काफी हद तक कम किया है। सरकारी योजनाओं का पारदर्शी वितरण सुनिश्चित किया गया है, जिससे लाभार्थियों तक सहायता सही समय पर और बिना किसी अवरोध के पहुंचती है। युवाओं के लिए रोजगार सृजन को योगी सरकार ने प्राथमिकता दी है। स्टार्टअप्स और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए कई विशेष योजनाएं शुरू की गई है, जिससे प्रदेश में उद्यमिता को बढ़ावा मिला है और युवाओं को आत्मनिर्भर बनने के अवसर मिले हैं। साथ ही कौशल विकास केंद्रों के माध्यम से युवाओं को प्रशिक्षण देकर उनकी क्षमताओं को मजबूत किया गया, जिससे वे बाजार की मांग के अनुसार तैयार हो सके। इसके अलावा योगी ने सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत के संरक्षण के साथ साथ पर्यटन को भी विकसित किया है। अनेक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों का संवर्धन कर प्रदेश को देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षक बनाया गया है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिली है। सरकारी योजनाओं का पारदर्शी वितरण, भ्रष्टाचार में कमी और शासन में ई-गवर्नेंस की बढ़ती पहुंच ने उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक तंत्र को और अधिक सक्षम और जवाबदेह बनाया है। इससे शासन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है और जनता के विश्वास को बढ़ावा मिला है। फिलहाल के लिए केवल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो
तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।